अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। चूँकि मौजूदा हालात में मुल्क का माहौल सियासत और इलेक्शन की तरफ भी बहुत ज़्यादा गरम सरम है और हर सूबे में, हर इलाक़े में 2024 के इलेक्शन की जिस तरीक़े की भी और जिस नौइयत की भी तैयारियां होनी हो, ज़ाहिरी तौर पर हो, MLAs को ख़रीदना हो, वोटर्स को ख़रीदना हो, वोटिंग डालने वालों को रिश्वत खिलाना हो, जिस तरह का भी माहौल माल के ज़रिए से, जान की धमकी देकर किसी भी तरह से अपनी पार्टी को जिताने की जो कोशिशें हो सकती हैं वो हर पार्टी अपने अपने हिसाब से कर रही है। हम मुसलमानों की ज़िम्मेदारियां इस मौके पर क्या आयद होती हैं, मौजूदा इलेक्शन और मुसलमानों की सियासी हिकमत अमली, इस मुताल्लिक़ कुछ बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी है। पहली चीज़ तो ये बात जहन में रखनी चाहिए, वो दीन इस्लाम हो ही नहीं सकता जिसमें सियासत का कोई अमल दखल ना हो और वो सियासत कहलाए जाने के काबिल नहीं है जिसमें दीन और इस्लामी तालीमात का लिहाज न रखा जाता हो। अब मौजूदा सियासत तकरीबन इसी दर्जे की हो गई जिसमें अहकाम इस्लाम की और तालीमात इस्लामिया की दूर दूर तक भी कोई पास व लिहाज नहीं रखा जाता है। लेकिन आवाम के लिए बहर सूरत इस बात की अभी भी गुंजाइश है कि जहाँ वो इबादात में अहकाम इस्लाम पर अमल करते हैं वहीं पर वो सियासत में भी अहकाम इस्लाम पर अमल करें। चुनांचे मौजूदा हालात के लिहाज से पहली बात तो ये अर्ज़ करनी है कि जिस हुकूमत के साए में पलते पलते आम मुसलमानों के अंदर कुफ्र और शिर्क की क़बाहतें ख़त्म होती जा रही हैं, हत्ता कि बाज़ मुसलमान लीडर अपने बिरादरान वतन से वोट हासिल करने की खातिर नाम निहाद मुस्लिम लीडर्स उनके त्योहारों के मौके पर पूजा करते हैं अपनी पार्टी ऑफिस में और बिरादरान वतन को उसमें शरीक करते हैं और पूजा करते हुए उस अग्नि और आग का आशीर्वाद भी लेते हैं, उसकी ताज़ीम भी करते हैं और साथ में बेशरम बेहया बनकर ज़ुबान से कह भी देते हैं कि पूरी दुनिया में कोई मुस्लिम लीडर ऐसा नहीं होगा जो जय श्री राम कहता होगा, कोई मुस्लिम लीडर ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे त्यौहार में पूजा में शरीक होता होगा। इस तरह का सिर्फ चंद वोट हासिल करने की खातिर ईमान का सौदा कर देने वाले लीडर जब पाए जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे मौके पर आवाम कैसी होगी कि वो चंद टकों की खातिर, चंद पैसों की खातिर उन्हें भी ख़रीदा जा सकता है, उन्हें भी बदला जा सकता है, उन्हें भी लालच दी जा सकती है। मौजूदा जो हुकूमत है उस हुकूमत के ज़ेर साए मुसलमान कितना जुल्म सहे हैं उसे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। बाबरी मस्जिद का फ़ैसला हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ का मसला हो, 3 तलाक़ की बात हो या मॉब लिंचिंग के मसाइल हों, मसाजिद को निशाना बनाया जाना हो और ज्ञानवापी मस्जिद सेकंड मरहले में बाबरी मस्जिद के बाद निशाने पे होना हो, ताजमहल के मसाइल हों या मुस्लिम हुक्मरानों के नाम पर कायम की गई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के नाम हों या उनके नाम पर बनाए गए सड़कें हों या उनके मुस्लिम नामों पर कायम किए गए बस्तियां या शहर हों, इनको बदलने की कोशिशें, हर तरह के नित नए फितने खड़े करना, मुसलमान लड़कियों को टारगेट बनाकर अपनी हवस का शिकार बनाना, ऐसे दसियों मजालिम हैं जो हर बालिग शऊर रखने वाला शख्स इसे अच्छी तरह समझ सकता है। बिलखुसूस ये NRC के ज़रिए से जिस कदर तंग किया गया है माहौल को, वो नाकाबिले बयान माहौल था। शाहीन बाग सबको याद होना चाहिए और मुसलमानों को बिलखुसूस टारगेट बनाकर यहाँ का घुसपैठिया शुमार करने की अहमकाना कोशिशें करने वाले बैल किस्म के लीडरों को भी आपने देखा और याद रखा होगा। यहाँ यह मुल्क इस वक्त ज़मीनी मेहनतों की वजह से इस मोड़ पर आ चुका है, मुसलसल 100 साल की मेहनत के नतीजे में, और हम मुसलमानों की गफलत के नतीजे में अपनी तालीमी और तिजारती तरक्कियों से गाफिल होने के नतीजे में और सियासी हिकमत अमली और सियासी मैदान में सरगर्म न रहकर
सर्द पड़े रहने की वजह से जो नताइज फ़िल वक्त आ पहुँचे हैं वो ये है कि मुल्क में का दस्तूर है कि आर्टिकल नंबर 368 इस दस्तूर को बदल कर मुल्क को जमहूरी और सेकुलर मुल्क से हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। उसके लिए 4 शर्तें कानूनी लिहाज से होनी चाहिए कि अगर मुल्क को सेकुलर से अगर किसी ख़ास जहनीत का राष्ट्र बनाना हो तो क्या करना चाहिए। तो उसमें पहली बात तो यह है कि कानून को बिल की सूरत में लोकसभा में पेश करना होगा। अगर लोकसभा के कुल अफराद अराकीन जो 543 होते हैं आम तौर से, जो इलेक्शन से होते हैं और सिलेक्शन से 2 होते हैं, तो ये 543 अराकीन में से 2/3 यानी 362 ये अगर MP बिल को पास कर देते हैं तो फिर ये मुल्क सेकुलर से एक राष्ट्र बन सकता है, बन जाता है। लोकसभा में बिल पास हो जाएगा तो ये एक मरहला पार हो जाएगा। अब इस वक्त मौजूदा हुकूमत के जो MLAs MPs हैं वो 334 हैं। अब इसमें कमी है 362 तक की, बस 40 के आसपास बल्कि 30 के आसपास MLAs की कमी बाकी है। ये अगर पुर हो जाती है तो फिर पहला मरहला पार हो जाएगा मुल्क जमहूरियत को ख़त्म करके एक राष्ट्र बनने की तरफ। वहाँ हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस पहले मरहले पर कितना सद्देबाब कर सकते हैं, कितना बंद बांध सकते हैं। दूसरी शर्त ये होती है कि लोकसभा के बाद उस बिल को राज्यसभा में पेश करना होता है। राज्यसभा के कुल जो MPs हैं वो 245 हैं, 245। इनमें से 2/3 यानी 164 अगर MP की तरफ से उस बिल को पास कर दिया जाता है तो ये बिल दूसरे मरहले से भी आगे निकल जाता है। इस वक्त मौजूदा हुकूमत के जो MPs हैं वो 84 हैं। 84 से अगर वो 164 तक पहुंच जाते हैं तो फिर सेकंड मरहला भी ये पार हो जाता है। अगर 2024 के इस इलेक्शन में हमने उसी तरह की गफलत बरती जो 2014 और 2019 में बरती है और वही अहमकाना सबूत दिया आपसी इख्तलाफ का और मुश्तरका दुश्मन को समझे बगैर मुत्तहिदा जिद्दोजहद और मुत्तहिदा महाज कायम नहीं किया, उन उसूलों की रियायत नहीं की जो हमारे अकाबिर की तरफ से दी जा रही है मौजूदा हालात में। तीसरा मरहला होता है लोकसभा और राज्यसभा के पास बिल पास होने के बाद हिंदुस्तान की कुल 29 असम्बलियों में से कम 15 असम्बलियों में अगर वो बिल को पास कर दिया जाता है तो फिर ये तीसरा मरहला भी राष्ट्र बनने का, हिंदू राष्ट्र बनने का वो मरहला पार हो जाता है। इस वक्त मौजूदा हुकूमत में जो रियासतें, मौजूदा हुकूमत की कुल 29 रियासतों में से 15 रियासतों में मौजूदा सरकार की असम्बलियाँ पाई जाती हैं जहाँ पर उनका अपनी जहनीत का बोलबाला होता है। तो ये तीसरा मरहला तो समझिए ऑलरेडी मौजूदा 24 का इलेक्शन होने से पहले भी मौजूद है। चौथा जो मरहला होता है उसके बाद सदर जमहूरिया के सामने बिल पेश की जाती है और उसकी दस्तखत होती है। और जाहिर सी बात है 3 मरहले पार होने के बाद सदर जमहूरिया अगर दस्तखत नहीं करेंगे तो फिर सदर जमहूरिया को ही बदल दिया जाएगा या ऐसा टार्चर किया जाएगा कि दस्तखत करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता अपनी जान बचाने का हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे मौके पर हमारी सियासी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। सड़कों पे आके नारे लगाना, रैलियां निकालना या धरना करना या क्रिकेट मैच जो चल रहे हैं उसी में चौका और छक्के पर अपनी बैटिंग लगाते रहना या बिग बॉस के बेहयाई और बेतुके प्रोग्रामों में शरीक होते रहना या मौजूदा हर आने वाली नई फिल्मों के लिए कतार बांधकर थिएटरों के पास खड़े रहना, रात भर चबूतरों पे आवारा नाअहल और अहमकों की तरह रात गुजारते रहना और इन मैदानों में आगे न बढ़ना या अपनी जुज़वी इख्तलाफी मसाइल में उलझे रहना, अभी भी मसलकी मसाइल पर अड़े रहना और मस्जिदों से मेंबरों से एक दूसरे के ख़िलाफ़ ओल फुल बकते रहना, यही काम अगर करते रहेंगे तो फिर सर ही नहीं रहेगा तो सजदा कैसे करेंगे, हाथ ही नहीं रहेंगे तो रफ़ैदैन कैसे करेंगे, मस्जिद ही नहीं रहेगी तो फिर एक मुसलमानों की इबादत का माहौल कायम कैसे होगा। और जब मुसलमानों को इस्लाम पर चलने के रास्ते बंद हो जाएंगे तो फिर इस्लाम पर जीने और मरने की बात ही ख़त्म हो जाएगी। हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं
मुसलसल कुफ्रिया ताकतों के हमलों की वजह से जान पर आने की बात तो दूर है, माल पर भी आ बनती है तो भी मुसलमान इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो ईमान का सौदा कर लेता है चंद टकों की खातिर। इतना कमज़ोर माहौल हो चुका है। आए दिन देख रहे हैं कितनी मुसलमान लड़कियां कॉलेज की फ़ीस की खातिर भी वो अपने ईमान का सौदा कर देती हैं और गैर के साथ वो बिस्तर गर्म करने तैयार हो जाती हैं। दूसरी बात, यहाँ पर सियासी लिहाज से हमको ये भी समझना चाहिए कि 2019 में इंडिया के पार्लिमानी इंतखाबात में हम गौर कर सकते हैं कि मौजूदा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपने पार्टी की नुमाइंदगी में 4 बंदों को खड़ा किया था, जिसमें से एक शख्स भी नहीं जीत सका। और जिस अफसोस से कहना पड़ता है कि 543 ऐवान के मेंबरों और अराकीन में से सिर्फ 27 से 47 मुसलमान ही अब तक मुल्क आज़ाद होने के बाद से अराकीन बन सके हैं, जबकि मुल्क की मुसलमानों की मेजॉरिटी के हिसाब से 119 अराकीन होना चाहिए था पार्लियामेंट के, लेकिन अब तक वो तादाद पूरी नहीं की जा सकी लोकसभा की। और अफसोस ये है कि मगरिबी बंगाल की रियासत से 2014 में तकरीबन 8 मुसलमान वहाँ के अराकीन थे पार्लियामेंट के, लेकिन 2014 के इलेक्शन के बाद जब 19 का आया तो उसमें वो 8 के 4 रह गए। तो हमारा जो फिगर है सियासी ओहदों पर आगे बढ़ने का, वो बढ़ने के बजाय और कम होता जा रहा है। तो फिर हम इससे समझ सकते हैं कि हमारी नुमाइंदगी अगर सियासी कुर्सियों पर कम होती जाएगी तो मुल्क का रुख जिस तेज़ी के साथ जा रहा है, सिर्फ एक यूँ समझिए कि तराजू के पल्ले में सिर्फ एक कंकर डालना बाकी है, जिसकी वजह से मुल्क एक जमहूरियत और सेकुलर होने से राष्ट्र बनने की तरफ झुक जाएगा। ऐसे मौके पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इस बात की अहमियत हो जाती है कि हम सियासी ओहदों पर अपने आप को आगे करने की कोशिश करें। उसका तरीक़ेकार भी हमें अपने उलमा से और दानिशवरों से लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि देखिए, तज्ज़ियाकार रविंद्रनाथ भट्ट, इनका तज्ज़िया है सियासी जमातों ने शऊरी तौर पर मुसलमानों को मजहबी मामलों में उलझा कर रखा है। कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती कैरेक्टर, कभी शाहबानू केस, कभी 3 तलाक़ का मसला, कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ का मसला, कभी बाबरी मस्जिद का मसला, कभी उर्दू को सेकंड ज़बान देने का मसला। मुख्तलिफ़ 70-75 साल अरसे में मसलकी बातों में उलझा कर रखने की वजह से मुसलमानों को इतना शऊर नहीं रहा कि वो सियासी तौर पर अपनी नुमाइंदगी का हक़ अदा कर सकें। एक गैर मुस्लिम का तज़्ज़िया है। और मुस्लिम जमा और मुख्तलिफ जो दो एक सिक्के के 2 चेहरे हैं, कभी एक चेहरा दूसरे चेहरे से डराकर और कभी दूसरा चेहरा पहले चेहरे से डराकर मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल करते आया है। जो सियासत से थोड़ी बहुत भी शुद्ध-बुद्ध रखते हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की जो मुसलमानों की अक्सरियत है, वहाँ 4 करोड़ से भी ज़्यादा मुसलमानों की अक्सरियत है, तो वहाँ जो नुमाइंदगी हो सकती थी मुसलमानों की सियासी तौर पर, वो जुनूबी लिहाज से भी बहुत ही घटिया दर्जे की नुमाइंदगी रही है। अब तक के इलेक्शनों में 20% मुसलमानों की आबादी पूरे हिंदुस्तान की सिर्फ यूपी में पाई जाती है, लेकिन जिस दर्जे वहाँ पर नुमाइंदगी होना चाहिए थी, आज तक वैसी नुमाइंदगी नहीं रह सकी। सिर्फ इसी वजह से कि वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल होते रहे और वोट तकसीम होते रहे, और हर शख्स दूसरे से डराकर हमें अपना वोट हासिल करते रहा। इसे इन हालात में अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है कि हमें इस वक्त क्या बनना है। और ये बात भी इस वक्त कई अकाबिरीन की तरफ से और कई लोगों की तरफ से आती है। अल्लाह करे कि बात 100% झूठी साबित हो। बहुत से हजरात से बात सुनने में आती है कि मौजूदा जो 2024 का इलेक्शन है, गोया कि मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए फ़ैसला कुन इलेक्शन है। अगर हुकूमत मौजूदा फिर से दोबारा बरसरे इक़्तिदार आती है तो यहाँ की 25 करोड़ की मुस्लिम आबादी ये अपने तमाम हुकूक़, जानी, माली, मजहबी, हर तरह के जो उन्हें जमहूरियत की वजह से हासिल थे, वो सारे हुकूक़ भी, अगरचे कि अमलन इस वक्त भी उन्हें हासिल नहीं है जिस दर्जे हासिल होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त क़ानूनन भी वो तमाम हुकूक़ ख़त्म हो जाएंगे।
फिर दूसरे दर्जे की रिफ्यूजी बनकर यहाँ पर जीना पड़ेगा, या नहीं तो मज़हब बदल कर जीना पड़ेगा। दो ऑप्शन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा। इस ऐसे मौके पर हमारी जो गफलत का आलम है, हमें ख़ुद इससे अफसोस होता है कि कई सूबे आंध्रा के बिलखुसूस और बिलउमूम दीगर इलाक़ों के ऐसे हैं जहाँ पर उलमा इकराम और अकाबिरीन की दसियों बार तवज्जुही के बावजूद भी वोटर आईडी बनवाने और अपनी अपनी मस्जिदों से वोटर आईडी बनवाने की अहमियत पर लोगों में शऊर बेदारी करने, मसाजिद के ठेकेदार, मसाजिद के ज़िम्मेदार, मसाजिद की कमेटियाँ और सदूर जो अपने इस आर्जी ओहदे पर फ़िरौन की तरह दंदनाते हैं, उन्होंने शायद इसको ज़रूरी समझा हो, या स्कूल और कॉलेजेस में या ख़ुद पब्लिक ने इसको ज़रूरी समझा हो कि हम आने वाले इलेक्शनों के लिए सियासी तौर पर जो हमें तैयारियां करनी चाहिए, उसमें बुनियादी हथियार है वोटर आईडी बनवाना। इसमें जिस कदर हमें पेशरफ्त होना चाहिए था, वैसा हमने इसमें अपने शऊर को और अपने हरकत को हरगिज़ वजूद में नहीं लाया। इल्ला माशाअल्लाह जहाँ पर वो लोग हालात को समझकर और अकाबिर के इशारों को समझकर बिल्कुल मैदान अमल के लिए अपने आप को नाम व नमूद और शोहरत से और ओहदे से खाली रखते हुए मैदान अमल में आए हैं, उन्हीं के नतीजे से जहाँ पर भी नताइज ज़ाहिर हुए हैं, उन्हीं की मेहनत से जहाँ पर भी नताइज ज़ाहिर हुए हैं, ऐसे ही मुखलिसीन की वजह से हुए हैं। ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहाँ पर 80% काम काबिल तारीफ़ रहा है, लेकिन अफसोस होता है ऐसी पट्टियों को देखकर या ऐसे इलाक़ों को देखकर जहाँ पर अभी भी वो शऊर नहीं आया, आवाम तो दूर की बात ख़वास में भी, कि वो इस मौके पर वोट से मुताल्लिक़ क्या कर सकें, इलेक्शन से मुताल्लिक़ क्या कर सकें। रोड बड़ा करने के लिए, चौड़ा करने के लिए मस्जिद तोड़ी जा रही है, आधा एकड़ मस्जिद चली जा रही है, उसके लिए धरना देने तैयार हैं, उसके लिए वक्त के मौजूदा हुक्मरान की तस्वीर को रोड और सड़क पर डालकर पैरों से रौंदने के लिए तैयार हैं। लेकिन आने वाले इलेक्शनों में हमारा क्या किरदार रहेगा, उसके लिए वोट ही सबसे बड़ी बुनियादी बात होती है। मौजूदा हुकूमत जालिम बनी है, एक तरफ रोड वसी किया जा रहा है, वहाँ पर ईसाइयों के कब्रस्तान को भी हाथ नहीं लगाया जाता, आर्जी तौर पर बनी हुई मंदिर को भी हाथ नहीं लगाया जाता, लेकिन सालों से बनी हुई तारीख़ी शाही ज़माने की मसाजिद को भी तोड़ने से बाज नहीं आते हैं। तो ऐसे मौके पर मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि हम सड़क पर नारे लगाते रहेंगे तो ये मसला हल होगा, या हम सियासी तौर पर हमें नुमाइंदगी करने का जो अल्लाह की तरफ से हिदायत मिली हैं उन पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है। आलाते जंग क्या हैं, आलाते जंग क्या हैं, उसे समझने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बजाय हम नारेबाजी के लिए, सर कटाने की बातें करने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन अमली तौर पर जो करने के काम है उसमें शायद उतना शऊर हमें आया हो। बाज़ इलाक़ों की बात है, हर जगह की ऐसी बात नहीं है, लेकिन समझना चाहिए कि जैसे 100 साल से मेहनत करने वाली कौम के नताइज जब हम देख रहे हैं, तो हमें एक 6 महीने से मेहनत करने के लिए हम तैयार नहीं हुए, एक 3 महीने से मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होना। तो चाहिए कि साल 1.5 साल पहले से ऐसी मेहनत होती कि वाक़ईतन सियासी तंजीमों और पार्टियों को इस बात का एहसास हो जाता कि इस वक्त का मुसलमान वो नहीं है जो 2014 के मौके पे था या 2019 के मौके पे था। इस वक्त का मुसलमान एक नया मुसलमान है, एक जज्बे वाला मुसलमान है, एक हिकमत अमली से लैस मुसलमान है। ये उन्हें खुद ब खुद अहवाल से पता चल जाता। लेकिन अफसोस की बात यह है, अभी भी उनको इस बात का एतमाद है कि हम मुसलमानों को उनके मसलकी मसाइल में उलझा कर किसी भी तरह उन्हें उल्लू बना सकते हैं, उनका वोट बैंक हो सकता है। ऐसे मौके पर हमें यह समझ लेना चाहिए, इस वक्त का जो इलेक्शन है या तो ये सेकुलर स्टेट रहेगा या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, या तो ये गांधी का मुल्क रहेगा, गांधी और नेहरू का, या मसोलिनी और हिटलर का देश बन जाएगा। इस मौके पर अगर हमें सेकुलर के आइन को और उसको महफूज और करना चाहते हैं या उसे ठिकाने लगाना चाहते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ऐसे मौके पर मुल्क के तमाम बाशिंदों के लिए हालिया इंतखाबात इंतहाई अहमियत के हामिल हो जाते हैं। मुस्लिम अक़लियत इस बात की हसासियत और इसकी नज़ाकत को अगर नहीं समझेगी तो फिर ये इलेक्शन जमहूरियत बनाम फस्तातियत के बीच में चुनाव हो जाएगा, और है भी वैसे ही। और ऐसा हो जाएगा कि इंसानी अक़दार, बुनियादी हुकूक़, पसमानदा और कमज़ोर और गिनती के कम लोगों पर अक्सरियत का जबरी तसल्लुत हो जाएगा। इस वास्ते
ये इलेक्शन हमारे ज़ाती मफादात में उलझने का नहीं है, और ये इलेक्शन हमारे मसलकी मसाइल को इस दर्जे तरजीह देने का नहीं है जिस दर्जे किसी ज़माने में देने की ज़रूरत नहीं थी, बिलखुसूस मौजूदा ज़माने में जिस हिमाकत, बेवकूफ़ी, नादानी और मुस्तक़बिल नाअंदेशी के साथ दिया जा रहा है। इस मौके पर भी बिलखुसूस मस्जिद के मेंबरों से और नादान अहले इल्म खवास की तरफ से, जो हमारे अकाबिरीन की तरफ से दी जाने वाली हिदायत को तस्लीम किए बग़ैर देखने में और सुनने में आ रहे हैं, जिससे ख़ुद काफ़ी हमारे मुल्क के अकाबिरीन इस वक्त भी बेचैन और परेशान हैं। इसलिए इसे समझ लेना चाहिए कि फ़िरक़ा परस्त ताकतें अगर दोबारा बरसरे इक़्तिदार आती हैं तो फिर क्या नतीजा होगा, वो उन मुल्कों को देखकर नतीजा हासिल कर सकती है, या उन सूबों को देखकर, जो मणिपुर को देखकर नसीहत हासिल कर लें, या म्यांमार को देखकर नसीहत हासिल कर लें, या मौजूदा फ़लस्तीन के हालात को देखकर नसीहत हासिल कर लें, या माजी में पाए गए इराक़ के वाक़े को देखकर नसीहत हासिल कर लें। दुनिया इबरत का नमूना बन चुकी है, जिधर भी नज़र दौड़ाओ कोई ना कोई अक़ल रखने वाले को सबक देने के लिए तैयार है। वोटिंग और इलेक्शन से ऐसे मौके पर जब हालात इतने पावरफुल हो चुके हैं कि 25 करोड़ की आबादी, 30 करोड़ की आबादी या 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी, जो 6 सऊदिया जैसे मुल्कों को बनाने के बाद, मिलाने के बाद एक कंट्री बनती है, जिसे मुसलमानों की अक्सरियत कहा जाए, जो इस मुल्क में रहती है। यानी यूँ समझिए, हिंदुस्तान में मुसलमान जिस अक्सरियत के साथ हैं वो तादाद 25 करोड़ की हो, तो वो 25 करोड़ की तादाद ऐसी है कि अगर सऊदिया की 3.5 करोड़ की आबादी के 6 गुना बढ़ाया जाएगा, यानी 6 सऊदिया जहाँ पर बनेंगे वहाँ पर एक इंडिया के मुसलमान बनेंगे। इतनी बड़ी आबादी अगर खौफज़दा हो और अपने लिए लाइहे अमल तैयार करने के लिए तैयार ना हो, बनाने के लिए तैयार ना हो, और जो इस वक्त ज़ीरक और दूरअंदेश अकाबिरीन की उन हिदायत को तस्लीम करने के लिए या उनके इशारों पर अपने आप को निछावर करने के लिए तैयार ना हो, तो फिर नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसे मौके पर एक जमात ऐसी पैदा हो जाती है जो ये कहती है कि फ़लाँ पार्टी भी हमें क्या फ़ायदा पहुँचाई, फ़लाँ पार्टी ने हमें हमारा क्या फ़ायदा पहुँचाया। हर पार्टी से बेजार होकर इलेक्शन और वोटिंग से किनारा कश हो जाना चाहते हैं, और इसी को समझते हैं कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी या यही मसले का हल है, जबकि ये सरीह नादानी और हिमाकत है। इस वास्ते के हज़रत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे, आने वाले तूफ़ान से मुँह मोड़ लेने से तूफ़ान थम नहीं जाता है। आने वाले फितनों को देखकर अपना सर ज़मीन में धंसा लेने से आने वाले फितने थम नहीं जाते हैं। फितनों के मुकाबले से फितना थमता है, फितनों के मुकाबले से फितना थमता है। बिल्ली अगर आंख बंद कर ले तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया है। हमारे आंख बंद करने से ये मतलब नहीं है कि पूरा मुल्क जुल्मत में ढा गया है। इसलिए हमारा सियासी जिम्मेदारियों से किनारा कश हो जाना ये एक तरह की बेवकूफ़ी और नादानी है। जंग लड़ने वाला कामयाब होता है, जंग से भागने वाला वो जान बचाने के लिए अपनी जान की भीख मांगना पड़ता है। और इलेक्शन इस वक्त की एक जंग है, तो इससे किनारा कश होने की बात चाहे वो कोई भी शख्स कर रहा हो, अवाम में से हो या खवास में से हो या दानिशवरान में से हो, कोई भी शख्स इलेक्शन से किनारा कश होने की बात कर रहा हो, या वोटिंग के ऑप्शंस में एक ये है कि आप फ़लाँ पार्टी को वोट डालें, एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप किसी को वोट ना डालें, अब खाली बटन दबा कर आएँ। ऐसा बटन भी इस्तेमाल करता हो तो वो शख्स भी अहमक और नादान है। इस वास्ते कि खाली बटन भी खाली नहीं होता है। जो इस पार्टी तरक्की पर जा रही हो या जो जिसकी तरफ पल्ला झुकता हो, वो वोट भी उसी में शुमार कर लिए जाते हैं। इसलिए सियासी हिकमत अमली से दूर होना तो कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, और वोटिंग को गैर ज़रूरी या बेवकूफ़ी और नादानी समझना ये भी बिल्कुल हिमाकत की बात है। मुसलमानों की इतनी मेजॉरिटी 20 करोड़ की आबादी, उसमें से अगर 8-10 करोड़ के लोगों को भी अगर वोट डालने के लायक और एलिजिबल माना जाएगा तो फिर 10 करोड़ के वोट कोई मामूली वोट नहीं होते हैं, 12 करोड़ वोट कोई मामूली वोट नहीं होते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि या तो वोटर रेडी बना नहीं है, या वोट डालते नहीं हैं, या वोटिंग की अहमियत को समझते नहीं हैं। जंग जीतने के लिए जो आलात ज़रूरी हैं उसे जमा करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर उसे अपने आप को मुजाहिद कहने या जंगजो कहने या उसे अपने आप को कोई अपनी ज़ुबान से इलेक्शन मुल्क हालात से मुतालिक बात करने का हक़ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि मुल्क चलता ही है सियासत से।
और दूसरी बात यह है कि ऐसे मौके पर बाज़ लोग ये कहते हैं कि कोई ऐसी बड़ी मुस्लिम क़ियादत वाली जमात और पार्टी बनाई जाए जिसे पूरा हिंदुस्तान तस्लीम करे। और जाहिर सी बात है, फ़िल वक्त जो मुसलमान पार्टियां हैं बरसरे इक़्तिदार, उनका आलम ख़ुद यह है कि वो सालों से अपने समझिए कि अगर उनके 8 सीट हैं तो उससे 9 नहीं हो पा रहे हैं, 9 हैं तो 10 नहीं हो पा रहे हैं, 10 है तो 11 नहीं हो पा रहे हैं, 1 सीट नहीं बढ़ रही है MLA की। तो आप बताइए कि कोई ऐसी मुस्लिम क़ियादत आ जाए जिससे सारा इंडिया तस्लीम कर ले, ये कब होने वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि ऐसी मुस्लिम पार्टी अगर बन भी जाए, बनाने वाला कौन होगा, कौन तस्लीम करेगा। एक मुस्लिम पर्सनल्ला बनाया गया, उसे उसके अंदर मौजूद जो अफराद हैं कितना उसकी हिमायत में हैं और कितना उसके लिए जी जान लगा रहे हैं, और कितना अवाम और दूसरी तंजीमें उसके लिए ऐसा उसको मजबूत बना कर रखे हैं, उस पर कितने एतराज़ किए जाते हैं, उसको कितना तोड़ने की कोशिश की जाती है। और एक मज़ीद सियासी पार्टी बनाई जाए जबकि इलेक्शन सर पे खड़ा हो, और फिर अगर तीसरी बात है कि सब तस्लीम भी कर लें तो फिर उस सियासी पार्टी का लीडर कौन होगा। जाहिर सी बात है, जहाँ पर एक मस्जिद की, छोटी सी मस्जिद की सदारत और उसके तौलियत के लिए झगड़े किए जाते हों, रिश्वत होती हो, वहाँ पर मस्जिद के अंदर गालम गलोज होती हो, छोटी सी मस्जिद की सदारत और तौलियत के लिए, तो फिर क्या इस कौम से ये उम्मीद हो सकती है कि पूरे मुल्क की सियासी पार्टी की सदारत के लिए किसी शख्स को तस्लीम कर लें, चाहे अगरचे कि वो शख्स सदारत का अहल ही क्यों ना हो, वाक़ईतन उस वक्त का वो रहबर ही क्यों ना हो, उस वक्त का वो टीपू सुल्तान हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी हो, उस वक्त का वो वाक़ईतन तारिक बिन ज़ियाद हो। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस दर्जे का इत्तेहाद मसलकी इख्तलाफात, मजहबी इख्तलाफात का दर्जा ले लेने की वजह से एक दूसरे को काफिर कहने तक के दर्जे पे आ गए हों। रबीउल अव्वल जैसे मौके पर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के बजाय कुफ्रिया बातें बकी जाती हों, तो ऐसे मौके पर कहाँ से उम्मीद हो सकती है। आप उसे एक मिसाल से अच्छी तरह समझ सकते हैं। फ़लस्तीन जल रहा है, गज़ा धुएं में लुत्पत हो चुका है, खून से लैस हो चुका है। ऐसे मौके पर भी ईरान अपनी शिया और सुन्नी इख्तलाफ की वजह से आज तक कुछ मदद कर सका, माली मदद, जानी मदद, फ़ौज से मदद, आलात जंग से मदद, कुछ ऐसी बातें ताल्लुकात ख़त्म करने वाली इसराइल और अमेरिका से, सिर्फ झूठी धमकियां देकर जंग को और भड़काने की हरकत करने वाला मुल्क। आप बताइए कि ऐसे आधा गज़ा खाली हो चुका है, फिर भी मुस्लिम ममालिक और हुक्मरानों को जूं तक नहीं रेंगती है। ऐसे मौके पर हम ऐसे मुल्क में रहकर जहाँ पर क़ियादत को तस्लीम करने के लिए कोई तैयार ना हो, जबकि मसला बकौल हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातुहुम के मसला क़ियादत का नहीं है, मसला इताअत का है। हम मानते किसको हैं, हम किसको मानने के लिए तैयार हैं। तो ये ऐसी सियासी पार्टी का ख्वाब देखना बिल्कुल बेजा बात है। और अगर ऐसी पार्टी हो भी जाएगी तो फिर ये बात याद रख लीजिए, 20-25 करोड़ की आबादी, 135 करोड़ की आबादी के मुकाबले में ऐसे इस्लाम और कुफ्र की बुनियाद पर अगर कोई पार्टी बनाई जाती है, जबकि वहाँ पर बज़ाहिर कुफ्र का गलबा हो, तो वहाँ पर वो पार्टी कभी भी बरसरे इख्तिदार नहीं आ सकती है। 25 करोड़ की आबादी में वोट के हकदार 10 करोड़ हों, और वो 10 करोड़ भी मुत्तहिद कब हों, और फिर वो भी पार्टी जमहूरियत की बुनियाद पर बनाने के बजाय मज़हब की बुनियाद पर बनाई जाएगी, तो पहले से मज़हब की बुनियाद पर बनी हुई पार्टी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अब उसके मुकाबले में एक नई पार्टी उस दर्जे की स्ट्रांग होने के लिए 100 साल का अरसा लग जाएगा। और एक 6 महीने में इलेक्शन सर पे खड़ा है, 100 साल और 50 साल या आखिरी दर्जे में 25 साल की मतलूबा मेहनत जहाँ पर होनी चाहिए, उसके लिए हम 6 महीने के अंदर उसे निपटाने की अगर ख्वाब देखेंगे तो ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर होने वाला नहीं है। एक तीसरा नज़रिया ऐसे मौके पर यह हो जाता है, यानी पहला तो इलेक्शन से किनारा कश हो जाना, दूसरा तो अपने मजहबी बुनियाद पर एक पार्टी का क़याम करना, और तीसरा नज़रिया कायम हो जाता है कि हम ऐसे मौके पर बहुत जुल्म बर्दाश्त कर चुके हैं, इसलिए अब कोई समझौता नहीं, कोई जमहूरियत नहीं, कोई वोटिंग नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, सिर्फ आर पार की जंग होना बाकी है, सिर्फ फतवा जिहाद बाकी है कि अब हम मैदान अमल में उतर आएंगे और फिर सबके परख्चे उड़ा देंगे। जाहिर सी बात है, ये भी इस वक्त कारगर कोई अमल नहीं है, बल्कि इस वक्त ये नादानी और सुकून से जीने वाली रही सही आबादी को भी, यानी यूँ समझिए कि 50 साल जीने वाली आबादी को 10 साल में मौत के घाट उतार देने की मिसाल है। इस वास्ते कि हमारे पास ऐसी कौम है
जो रातों भर जागती है और गुटखा खाती हो, शराब पीती हो, और वो मिलिट्री में आने तैयार ना हो, फ़ौज में आने तैयार ना हो, पुलिस में आने तैयार ना हो, IAPS और IAS बनने तैयार ना हो, सरकारी और सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए तैयार ना हो, और सुबह के वक्त अपनी वर्जिश करके फिटनेस होकर अपनी फ़िटनेस की फ़िक्र करते हुए वर्कआउट करने के लिए तैयार ना हो, वो शुजाअत और बहादुरी के वाक़यात सुनने से खौफज़दा हो जाती हो, मस्जिदों के अइम्मा पर पाबंदियाँ लगाई जाती हों कि ऐसे ऐसे अनाविन पर आप ना बोलें, वो कौम सुनने के लिए तैयार ना हो शुजाअतमंदी के वाक़यात को, असलाफ़ के कारनामे और तारीख़ी कारनामों को, तो फिर उस कौम से ये उम्मीद लगाना कि वो मैदान अमल में कूद आए, जो कौम अपने भाई की दुश्मन बनी हुई है 2 गज़ ज़मीन की खातिर, जो कौम अपने पार्टनर और पड़ोसी का हक़ मार खा रही है। कौम का मतलब ये नहीं है कि पूरी कौम के 10% अफराद ही की बात होती है, वरना तो अल्लाह का शुक्र है इस्लाम की बदौलत, अल्लाह के इस्लामी तालीमात और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हिदायत की बुनियाद पर मुसलमानों का 90% हिस्सा वो बाअखलाक है, बाअमल है और वाक़यतन वो काबिल तारीफ़ है। 10% तबक़ा इतना गालिब आ चुका है अपनी बदकिरदारी और बदअखलाक़ी और बदअमली की वजह से कि ये 90% अफराद का खैर मगलूब हो चुका है 10% अफराद के शर की वजह से। और जाहिर सी बात है कि जब गालिब शर होगा तो ये खैर उस दर्जे मुअस्सिर और असरअंदाज नहीं हो सकता है। उसकी मिसाल ऐसी समझ लीजिए, एक बड़े टैंक में या बड़े ड्रम में आप जहाँ पर 50 लीटर 500 लीटर पानी है, उसमें से 1 लीटर पेशाब अगर गिर जाता है तो जाहिर सी बात है 500 लीटर में से 499 लीटर पानी है, 499 लीटर दूध है, लेकिन 1 लीटर पेशाब ने उस 499 लीटर को ख़राब कर चुका है, गालिब आ चुका है और उसे पाकी से नापाकी में बदल दिया है। इस वास्ते आर पार की बात करना भी इस वक्त नादानी है हमारे नज़रिए के लिहाज से। हमारा कोई नज़रिया नहीं, अकाबिरीन के इन इशारात और हिदायत के लिहाज से। और जो कौम ऐसा सोचती है वो कोई मुल्क की ऐसी मिसाल बता दे कि हमारे पास कोई ऐसी मुनज़्ज़म तंजीम है जो इसके लिए बरामदा हो सके, तो जल्दी जैसे ताकत नहीं और हिम्मत की ऐसी बातें करना जो अमली तौर पर अंजाम नहीं दी जा सकती हैं, वो जल्द बुरा नतीजा देखने की अलामत होती हैं। और एक बात ऐसे मौके पर बहुत अहम होती है, इंतखाबात के मौके पर एक नज़रिया ये बन जाता है कि ऐसे मौके पर हम किसको वोट दें। हर शख्स ऐसा है कि एक दूसरे को लूटने के लिए बैठा है, कोई शख्स ऐसा नज़र नहीं आता जो शराइते वोट के मुताबिक, इलेक्शन और वोट दिए जाने के जो शराइत हैं उसके मुताबिक कोई एक पार्टी भी हमें नज़र नहीं आती है। हर शख्स के क्राइम की इतनी दास्तान है कि उसके पहने हुए कुर्ते पर कोई ऐसी जगह खाली नहीं है जहाँ पर कोई जुर्म का धब्बा ना पड़ा हो, कोई क्राइम का दाग ना पड़ा हो। पूरे मुजरिमों को सियासी लीडर बनाया गया है, पूरी पार्टी के लीडर सर से लेकर पैर तक सिर्फ मुजरिमाना हरकतों में 1-2 नहीं 10-100 केसेस में मुब्तला हैं। तो फिर ऐसे लोग क्या वो कानून साजी के हकदार हो सकते हैं? क्या वो मुल्क की तरक्की से हो सकते हैं? क्या वो मसलकी और मजहबी मामलात में फ़राग़ दिली इख्तियार कर सकते हैं? तो हम तजुर्बा कर चुके हैं 10 पार्टियों का कि हर 5 साल में जो वादे किए जाते हैं उन झूठे वादों पर यकीन और एतमाद करते हुए हर शख्स ने हमें ठेस पहुंचाया है, हर पार्टी ने हमें दुख पहुंचाया है। तो इस वजह से बाज़ लोग ये ख्याल करते हैं कि समझ में नहीं आ रहा कौन सी पार्टी को वोट देना चाहिए, तो ये भी एक नज़रिया बन जाता है। तो ऐसे मौके पर देखिए, इस्लाम हमारी अल्लाह जज़ाए खैर दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और लाखों दरूद नाजिल फरमाए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जितने सांस हैं, जितनी नज़रें हैं, जितने दिन रात हैं, जितने पत्ते हैं, जितने क़तरे हैं, जितने ज़र्रात हैं, उससे करोड़ों गुना अल्लाह ताला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। आपने हर मौके पर, हर मोड़ पर उम्मत मुस्लिमा की रहबरी फरमाई है। चुनांचे एक मौका ऐसा आता है कि जैसे ये समझ में नहीं आने वाला, कन्फ्यूज़न वाला कि हम क्या करें, कि हर तरफ दोनों तरफ बुराई है, तो कौन सी पार्टी का हम इंतखाब करें। इसके लिए इस्लाम हमारी रहबरी करता है कि आदमी के लिए वो मोड़ तो बहुत अच्छा है जहाँ पर एक तरफ बुराई है, दूसरी तरफ भलाई है। तो बुराई के मुकाबले में भलाई का इंतखाब इंसान के लिए बहुत आसान होता है। लेकिन अगर एक तरफ बुराई और दूसरी तरफ भलाई के बजाय दूसरी तरफ भी बुराई हो, तो फिर 2 बुराइयों का जब तकाबुल हो,
शर्रैन का जब तकाबुल हो, दो शर जमा हो गए, तो हम उनमें से कौन से शर का इंतखाब करें? खैर तो है नहीं दोनों तरफ शर ही है। एक तरफ खैर दूसरी तरफ शर होता तो फिर इंतखाब आसान होता। एक तरफ भी शर है दूसरी तरफ भी शर है, तो फिर उस सूरत में इंतखाब भी एक इम्तिहान बन जाता है, इंतखाब भी एक इम्तिहान बन जाता है। इस तरह अब 2024 का इलेक्शन हम सब के लिए सिर्फ इंतखाब नहीं है, ये बड़ा इम्तिहान भी है, और हमारी फिरासत ईमानी का इसमें बहुत बड़ी आजमाइश भी है कि आप बेहतर और बेहतरीन में इंतखाब कर सकें, आप इसमें से खूब और खूब तर का इंतखाब कर सकें, शर और शर्रीन और ज़्यादा शर का आप इंतखाब कर सकें। ये वो मौका है जहाँ पर इंसान को अपनी क़ुव्वत फ़ैसले का, फ़हम और शऊर का, ज़माना आगाही का, मसलिहत शनासाई का, इन सब का इम्तिहान देना पड़ता है कि हम ऐसे मौके पर क्या कर सकें। ज़ाहिर सी बात है, हर शख्स की अक़ल इतनी नहीं है कि वो ज़माना आगाही भी, ज़माने से आगाह भी हो और सियासी शऊर भी रखता हो और मुस्तक़बिल की दानिश भी उसे मौजूद हो। तो ऐसे मौके पर हमारे अकाबिरीन उलमा की तरफ से, असलाफ़ की तरफ से, और मौजूदा हमारे जितने आँखों के ताज हैं, सर के ताज हैं, इन अकाबिरीन की जो हिदायत हैं वही हमारे लिए मशाल राह होती हैं, जो उन्होंने कुरान हदीस की रोशनी में हमारे लिए रहबरी फरमाई है। चुनांचे देखिए, बाज़ मसलिहतें ऐसी होती हैं कि जो आर्जी होती हैं, सड़क डालना, कोई कुआं बना देना, कोई कॉलेज बना देना, कोई स्कूल बना देना, चंद लोगों को रिजर्वेशन दे देना, चंद लोगों के लिए कंसेशन का इंतज़ाम कर देना, कोई मस्जिद के लिए जगह दे देना, ये चंद आर्जी मुतालबात होते हैं जो मिनटों में हल हो जाने वाले होते हैं। लेकिन ऐसे आर्जी मफादात की वजह से कि हमारे गली की सड़क चौड़ी नहीं हुई, हमारे लिए पानी का नल का इंतज़ाम नहीं हो सका, हमारे इतने बच्चों को रिजर्वेशन मिलना था नहीं मिल सका, कॉलेज और हॉस्पिटल बनने का वादा था नहीं हो सका, हमारी कंपनी को लाइसेंस मिलना था नहीं मिल सका, हमारी कॉलेज को लाइसेंस मिलना था नहीं मिल सका। अपने अपने चंद आर्जी मफादात की वजह से अगर हम मुस्तक़बिल का तवील लाए हमल और तवील फ़ायदे को अगर सामने नहीं रखेंगे, बल्कि आर्जी फ़ायदे की वजह से मुस्तक़बिल के तवील नुकसान को हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो फिर यह नादानी के सिवा कुछ नहीं है। ऐसे मौके पर हमें दो शर्रों में क्या करना चाहिए। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ज़बान मुबारक से बड़ी बेहतरीन बात इरशाद फरमाई। एक मौके पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सहाबी से पूछा कि इल्म किसे कहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मारिफतुल खैर मिनश्शर, शर और खैर की पहचान हो जाना ये इल्म है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ये इल्म नहीं है, ये तो कोई ख़ास बात नहीं हुई, इसे जिसे इल्म कहा जाए, हिकमत कहा जाए, दूरअंदेशी कहा जाए, फिरासत कहा जाए, क्योंकि हर शख्स शर और खैर में बेहतरीन इंतखाब कर सकता है। एक मामूली बच्चे को मालूम है कि भाई ये खाना है, ये घास है, दोनों में इंतखाब कौन सा मुश्किल है। तो अब इल्म की और मारिफत किसे कहते हैं, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मारिफतु खैरुश्शर्रैन, मारिफतु खैरिश्शर्रैनी, दो शर में से बेहतर शर का इंतखाब करना, दो शर में से बेहतर शर का इंतखाब करना, ये इल्म है, ये हिकमत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया। चुनांचे आप देख लीजिए, इस मौके पर भी दो शर ही हैं, एक शर एक खैर नहीं है। मारिफतु खैरिश्शर्रैन का ये मौका है। चुनांचे उसे हम मिसालों से समझ सकते हैं। इस वक्त की जो भी पार्टियां हैं, एक पार्टी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सियासत की नुमाइंदगी कर रही हो और दूसरी पार्टी यजीद की सियासत की नुमाइंदगी कर रही हो, ऐसा नहीं है। एक पार्टी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नुमाइंदगी कर रही हो और दूसरी पार्टी बनु उमैया और बनु अब्बासिया के ज़ालिम हुक्मरानों की क़ियादत कर रही हो, ऐसा नहीं है। या एक पार्टी सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह और खुलफ़ाए राशिदीन की नुमाइंदगी कर रही हो और दूसरी पार्टी हिटलर, चंगेज़ खान, हलाकू खान की नुमाइंदगी कर रही हो, ऐसा नहीं है। बल्कि दोनों तरफ हिटलर हैं, दोनों तरफ चंगेज़ खान है, दोनों तरफ हलाकू खान है, दोनों तरफ यजीदी हैं। तो ऐसे मौके पर हमारे लिए इस्लाम की तरफ से यह हिदायत दी जाती है कि आप दो शर में से कम दर्जे के शर का इंतखाब करें, जिससे कम नुकसान की उम्मीद हो, कम नुकसान की तवक्को हो।
ज़्यादा नुकसान, देर पा नुकसान, नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान जिससे हो सकता है उससे दूर रहा जाए, और जो कम दर्जे का नुकसानदेह हो सकता है उससे इंतखाब करने की ज़रूरत है। एक दोनों तरफ गंदगी रखी हुई है, उस गंदगी का इंतखाब करें जिससे आपको नुकसान कम पहुंच सकता है। चुनांचे हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने से रिवायत है, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या तवील वाक़या है कि उन्हें कलिमा कुफ़्र कहने पर मजबूर किया गया। उनके सामने दो रास्ते थे, एक सूरत ये थी कि कलिमा कुफ़्र कहकर जान बचा लेते, दूसरी सूरत है कि जान दे देते और कलिमा कुफ़्र ज़ुबान से ना निकालते। दो रास्ते हैं इंसान के पास। दुश्मन की तरफ से ऐसा मौका आ गया कि वो ये कह रहा है या अगर अपनी जान बचाना है तो कलिमा कुफ़्र बको या अपनी जान दे दो। तो एक तरफ जान देना है, दूसरी तरफ कलिमा कुफ़्र बको, एक तरफ ईमान एक तरफ जान। तो दोनों भी अहम चीज़ें हैं। जान कोई मामूली नहीं है, ईमान कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो दो तरफ या तो ईमान जाएगा या तो जान जाएगा। जाना तो दोनों में से किसी एक को है, बाकी दोनों नहीं रह सकते। तो ऐसे मौके पर हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हिकमत अमली इख्तियार फरमाई वो है मजबूरी के मौके पर ज़ुबान से तो जान बचाने के लिए ईमान के ख़िलाफ़ कलिमा कुफ़्र बोल दिया जाए और अंदर दिल में ईमान 100% बाकी रहे, ज़ुबानी तौर पर कुफ़्र बोल दिया जाए ताकि जान भी बचे और ईमान भी बचे। हकीकत में वो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया और अल्लाह के नबी के सामने अर्ज़ किया कि मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ और मैंने ज़ुबान से कलिमा कुफ़्र बोल दिया है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी दास्तान सुनाई तो आपने फरमाया तुम्हारा दिल तो ईमान पर मुतमईन है ना। तो हज़रत अम्मार ने अर्ज़ किया रज़ी अल्लाह, बेशक या रसूलल्लाह मेरा दिल ईमान से लैस है, भरपूर है। तो आपने फरमाया कोई हरज नहीं है, बल्कि अगर आइंदा भी ऐसी आजमाइश आए तो ज़ुबान से कलिमा कुफ़्र कह लेना, अपनी जान बचा लेना। तो इसी मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नाजिल फरमाई इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, मगर ये कि जिसे मजबूर किया गया कुफ़्र बोलने पर और उसका दिल मुतमईन है ईमान से, तो वह शख्स काफिर नहीं हो सकता। तो यहाँ भी दो शर्त है, जान जाना भी शर है, ईमान जाना भी शर है। तो जान जाने और ईमान जाने के शर में से किस हिकमत अमली को अपनाया कि ना जान गई ना ईमान गया। ये हिकमत अमली इस वक्त इख्तियार करने की ज़रूरत होती है। उसकी और एक मिसाल देखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में फ़रमाया कि सल्लु खल्फ़ कुल्ली बिर्रिन व फ़ाजिरिन, हर फाजिर और हर नेक इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ लिया करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला हज्जाज बिन यूसुफ़ के पीछे नमाज़ पढ़ा करते थे, उसकी क़ियादत भी तस्लीम थी, क्योंकि जब शर गालिब आ चुका है तो उसके मुकाबले में हम खैर उतने दर्जे का मजबूत ना हो और शर से टकराने के लिए मैदान में आ जाए तो फिर शर से मगलूब होना पड़ता है, रही सही ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा की 13 साल ज़िंदगी में कहीं इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ आने वाले मज़ालिम पर जिहाद का ना फतवा दिया, ना हुक्म दिया, ना अमली तौर पर किया, क्योंकि कौम 13 साल की ज़िंदगी में अभी इस दर्जे नहीं आई थी कि वो मौजूदा ज़ालिम हुक्मरानों से टकरा सके। हाँ, उस दर्जे पे आ गई मदीना आने के बाद, फिर तो ऐसे टकराए कि फिर कोई इस काबिल नहीं रहा कि मदीना मुनव्वरा के उन जलीलुल क़द्र सहाबा से टकरा सके। तो एक मरहला होता है हर शख्स का। हमने अपनी गफलत की वजह से और सियासी हिकमत अमली से, नादानी और बेशऊरी की वजह से और मैदान अमल से दूर भागने की वजह से, आज़ादी के बाद से, आज़ादी से पहले जितनी कुर्बानियाँ दी हैं उन कुर्बानियों का सही नतीजा उसूल न करके और उसके बाद से अपनी मुस्तकिल एक सियासी जमात कायम न करने की वजह से अब इस मोड़ पर आ गए हैं कि हम खैर और शर का तकाबुल हरगिज़ नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने जो हमें तालीमात दी हैं उनमें से एक मसला हम बखूबी समझ सकते हैं कि अगर कोई शख्स ऐसी मजबूरी के दर्जे पर पहुंच जाए, भूख और प्यास की शिद्दत उसको ऐसी लाहिक हो जाए, खाने के लिए कोई चीज़, पीने के लिए कोई सामान उसके पास ना हो, एक तरफ जान जाने का मसला है, दूसरी तरफ हराम हलाल चीज़ कोई ऐसी मैसर नहीं है जिससे अपनी भूख और अपनी प्यास मिटा सके। तो ऐसे मौके पर इस्लाम की तालीम यह है कि आप हराम बक़द्रे ज़रूरत खा लो,
हराम बक़दर ज़रूरत पी लो ताकि तुम्हारी जान बच सके। तो अब दो मसले हैं, एक तो जान जाने के लिए तैयार हो जाएं, ये भी एक शर है। दूसरा ये है कि आप हराम खाने के लिए तैयार हो जाएं, ये भी एक शर है। आदमी को खिंजीर का गोश्त, शराब, कुत्ते का गोश्त, ये कब कौन खाने के लिए तैयार होता है? मुसलमान के हक़ में बात की जा रही है। तो जाहिर सी बात है मुसलमान आम हालात में न खिंजीर खाता है, न कुत्ता खाता है, न शराब पीता है, आम हालात में, जिससे वाक़ियतन जो कामिल मुसलमान है। तो अब ऐसे मौके पर या तो भूखे मर जाओ, हराम ना खाओ, या तो हराम खा लो और अपनी जान बचा लो। अब अगर कोई शख्स ऐसे मौके पर यह सोचता है अगर मैं हराम खाए बग़ैर मर गया तो मेरी जान चली जाएगी, मैं इबादत के काबिल नहीं रहूँगा, फिर नेकियां नहीं कमा सकूँगा, फिर मेरे पीछे जो मेरे माँ बाप हैं, मेरी बीवी बच्चे हैं जो मेरी खिदमत के मुस्तहिक़ हैं, मेरे अलावा या मेरे होते हुए मेरे ना होने पर उनका काफ़ी नुकसान हो सकता है, वो बच्चे यतीम, वो बेवा और वालिदैन बेसहारा। ऐसे मौके पर वो ये सोचा कि भाई इन सब की ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए इस हराम को गवारा कर लिया और मैं अपनी जान बचा लिया, तो शरीयत भी ये कहती है कि आप बिल्कुल बजा और बाहक़ हैं, सही कर रहे हैं आप। तो अब ऐसे मौके पर दो शर में से कमतर दर्जे का शर का इंतखाब करना ये हमारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश होती है, जिससे हमारा दीन भी महफूज रहे और हमारी जान भी महफूज रहे। ये इस वक्त की बहुत बड़ी हिकमत अमली होती है। चुनांचे इस्लामी लिहाज से भी ये उसूल और क़ायदा बना है, युतहम्मलु अज़्ज़ररुल ख़ास्सु लिदफ़इ ज़ररिल आम्मी, ज़रर ख़ास का तहम्मुल कर लिया जाएगा ज़रर आम के मुकाबले में। उसे यूँ समझ लीजिए कि अगर कोई जाहिल गंवार शख्स क्लिनिक खोल के बैठा है जिससे लोगों को सेहत मिलने के बजाय कब्रस्तान आबाद हो रहे हैं, तो फिर वैसे डॉक्टर अपना पेशा या अपना घर चलाने के लिए लोगों का नुकसान कर रहा है, तो उस डॉक्टर की क्लिनिक को आग लगा दिया जाएगा। तुम्हारे अपने फ़र्द की मफाद की खातिर तुम लोगों का नुकसान कर रहे हो। और ऐसे अगर कोई तन्हा ताजिर अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए लोगों के माल में महंगाई बढ़ा रहा हो, तो ऐसे मौके पर उस ताजिर की दुकान को आग लगा दी जाएगी, यानी उस पर रोक लगाई जाएगी कि तुम्हारे अपने नफ़े की वजह से दूसरों का नुकसान हो रहा है। ऐसे ही फ़िक़ा का क़ायदा बना है, इज़ा तआरदा मफ़सदतानी रुइया आदमुहुमा दररन बिइर्तिकाबि अख़फ़्फ़िहिमा, अगर दो मफसदे हों, दो नुकसान हो, दोनों का तारुज़ हो गया, तो रुइया आदमुहुमा ज़ररन, जो नुकसान ज़्यादा बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसे मौके पर बिइर्तिकाबि अख़फ़्फ़िहिमा, छोटे नुकसान अख़फ़ नुकसान का इर्तिकाब करके उसको छोड़ दिया जाएगा जिससे बड़ा नुकसान पहुंचता है। ये बहुत बड़ा उसूल है। मसलिहत और मनफ़ाअत को हासिल करने से भी ज़्यादा मज़रत और नुकसान को दूर करने की कोशिश की जाएगी। अब ये सड़क बनना, नाला बनना, लाइसेंस मिलना, ये सब मसलिहतें हैं, हिकमतें हैं, फ़वाइद हैं। ये फ़वाइद हासिल होने से भी ज़्यादा ये देखो नुकसानदेह कौन है सबसे ज़्यादा, कौन सी पार्टी मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाती, ये छोड़ दीजिए, कौन सी पार्टी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचाती है, वो ज़्यादा देखी जाए और उसको दूर रखने और उससे दूर रहने की कोशिश की जाए। चुनांचे फ़िक़ा का उसूल है, दरउल मफ़ासिदी औला मिन जल्बिल मसालिह, मसलिहतों के हासिल करने से भी ज़्यादा मफासिद और मज़रतों को दूर करने की पहले कोशिश करो। प्रॉफिट होगा नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा, पहले अपना असल जो सरमाया है वो कहीं ना चला जाए, उसकी कोशिश करो, उसकी फ़िक्र करो पहले। तो ऐसे मौके पर फ़िरासत ईमानी से काम लेने की बहुत ज़रूरत होती है और अकाबरीन की तरफ से सराहतन या इशारतन ऐसे मौके पर हिदायत मिल जाती हैं कि ऐसे मौके पर हम किसको वोट देना चाहिए, कौन सी पार्टी को तरजीहात देना चाहिए, कौन मुफीद है, कौन ज़्यादा मुफीद है, ये देखें, या ये देखें कि कौन नुकसानदेह है, कौन ज़्यादा नुकसानदेह है, ये देखें। तो ऐसे ये इसको देखकर आदमी अपने इलेक्शन की ज़िम्मेदारी निभाना चाहिए, बजाय इसके कि किनारा कश हो जाना, नई पार्टी का क़ियाम या आर पार की बात या कन्फ्यूज़न होकर अपने आप को किनारा कश कर लेना, ये सब चीज़ें सियासी हिकमत अमली शुमार नहीं होती हैं। अपनी ज़िम्मेदारी में कोताही करने से नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने से ही नताइज निकलें या ना निकलें, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के तो हम मुकल्लफ़ थे, उसको हमने पूरा कर दिया, इसके तो जवाबदेह नहीं होंगे।
हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहूम भी फरमाते हैं कि अगर बहुत सारे लोग इंतखाबात में खड़े हों लेकिन दीनदारी नहीं है तो अहवनुल बलियतैन, जो मुसीबत हल्की हो सकती है उसे चुनने की कोशिश की जाए। ऐसे शख्स का इंतखाब करना चाहिए जो सब में सबसे ज़्यादा मुल्क और मिल्लत के लिए बेहतर हो सकता है। दूसरों के मुकाबले में गनीमत है, फिर भी दूसरों के मुकाबले में कम नुकसान पहुँचाने वाला है, वो देख लिया जाएगा। यूँ समझ लीजिए कि अगर आपकी प्रॉपर्टी हो और उस पर गुंडे कब्ज़ा करना चाह रहे हों और दूसरी तरफ कोई शख्स ऐसा है जो उस प्रॉपर्टी को आधी कीमत देकर ख़रीदने के लिए तैयार हो, अक्लमंदी ऐसे मौके पर यह है कि आपकी हैसियत इतनी नहीं है कि आप भी गुंडे बन सकें और उनके मुँह लग सकें, तो फिर अपनी ज़मीन बग़ैर मुआवज़े के मुफ्त में हड़पे जाने के हवाले करने के बजाय आप आधी कीमत से जो मिल रही है वो लेकर वहाँ से निकलते बने। अगरचे कि उस मौके पर ये भी दुरुस्त था या नहीं था, वो सब करने के बाद जो आया नई मामू से नकटा मामू बेहतर है। और जहाँ पर अंधा ही सब राजा, काना ही, जहाँ अंधों की दुनिया में काना राजा शुमार होता है, ऐसा ही हाल है कि ऐसे मौके पर हमारे नज़दीक कौन ज़्यादा दियानतदार है, कौन ज़्यादा खिदमत गुजार है, कौन ज़्यादा मसालिक और मज़ाहिब का कदरदान है और किसके अंदर वो सिफ़ात पाए जाते हैं जो सिफ़ात हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में पाए जाते थे, वो देखने के बजाय कौन ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है उसको टारगेट में रखा जाए और उससे बचने और उसे आने वाले इलेक्शनों में बरसरे इक़्तिदार आने से रोकने की कोशिश करना, ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। और कौन ज़्यादा कम नुकसानदेह हो सकता है उसको इंतखाब में बरसरे इक़्तिदार लाने की कोशिश करना, ये इस वक्त की ज़िम्मेदारी होती है। इसलिए हर शख्स अपने जहन के हिसाब से फ़ैसला करने के बजाय इस बात का इंतज़ार करे या इस बात की कोशिश करे कि वो इज्तिमाई तौर पर अपने अपने सूबे और अपने अपने इलाक़े के अकाबिर उलमा और पूरे मुल्क के अकाबिर उलमा से बिल वास्ता या बिला वास्ता राब्ता करके एक फ़ैसले पर आने की कोशिश करे या एक फ़ैसले का इंतज़ार करे या एक फ़ैसला। जाहिर सी बात है कोई अब मजमे आम में, वीडियो में या सब जगह पर तो ऐसा नहीं कहा जाए कि आप फ़लाँ पार्टी को दीजिए, फ़लाँ को ना दीजिए। आपको इख्तियार है, आप किसी को भी दे सकते हैं। आप अपने इख्तियार का सही इस्तेमाल कीजिए जो आपके हक़ में मुफीद बन सके, मुल्क के हक़ में मुफीद बन सके। बस यही चंद गुजारिशात थी मौजूदा इलेक्शनों में मुसलमानों की सियासी हिकमत अमली से मुताल्लिक़। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे मौके पर सियासी हिकमत अमली का सही ज़िम्मेदारी निभाने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और आने वाले इलेक्शनों में ज़ालिम फ़िरक़ा परस्त ताकतों को बरसरे इक़्तिदार आने से अल्लाह बचाए और मुल्क, मज़हब और मिल्लत के हक़ में जो कम नुकसानदेह हैं और ज़्यादा फ़ायदामंद हैं ऐसे हुक्मरानों को अल्लाह ताला बरसरे इक़्तिदार आने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।